हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग समाज के एक महत्वपूर्ण विषय पर सो चर्चा करेंगे और हम लोग बात करने जा रहे हैं अकेलेपन की। आज अगर हम लोग अपने समाज पर अगर ध्यान दें, समाज को सूक्ष्मता के साथ यदि देखें तो हम लोग पाते हैं कि समाज में एक प्रकार का खालीपन आ गया है। आज इंसान पूरी तरह से अकेला होता चला जा रहा है, वो अकेलेपन से सो परेशान है। ठीक है ना। तो समाज में जो एकता, जिस प्रकार की भाईचारा है ना, जिस प्रकार का अपनापन, प्रेम जो विगत दशकों में देखा जाता था, वो पिछले 25-30 वर्षों में एक प्रकार से लुप्त सा हो गया है, हो रहा है ना। तो समाज में जो ये खालीपन आया है, जो अकेलापन आया है, इसका प्रभाव, इसका परिणाम वो निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है ना। अगर आप भी अपने जीवन पर विचार करें तो आप पाइएगा कि पहले की तुलना में आप सो ज़्यादा अकेले हुए हैं। एक प्रकार का खालीपन आ चुका है। आज इंसान के लिए सो तरस रहा है। वह तरस रहा है कि काश वो कुछ लोगों के साथ बैठता, गप करता, बातचीत करता और समय व्यतीत करता, लेकिन न तो उसके पास कोई आ रहा है और न वो किसी के पास सो जा रहा है। मतलब कि हर आदमी अपने अपने में सो परेशान है, वो भाग रहा है, दौड़ रहा है, पता नहीं किस चीज को वो प्राप्त करना चाहता है ना। तो समाज में एक बहुत ही अलग प्रकार का चीज सो दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि हमारा जो समाज है वो एक ऐसे संक्रमण के दौर से सो गुजर रहा है, जो इससे पहले सो नहीं देखा गया, नहीं महसूस किया गया है ना। चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बूढ़ा हो, युवा हो, वो हर वर्ग समाज का एक अलग प्रकार से वैचैन है ना। उसको पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है, करना क्या है, लेकिन वो भाग रहा है ना। तो वास्तव में आज हमारा जो ये समाज है, तो हमारा समाज एक संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। और इसकी शुरुआत कब हुई है ना, तो हम लोग पाते हैं क्या कि पूरी तरह से सो हम लोग देख रहे हैं कि 1991 के पश्चात है ना, 1991 में जब ग्लोबलाइजेशन का दौर आया है ना, और भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ गई, तो हम लोग पाते हैं कि समाज में भी सो इसका आमूलचूल बदलाव नजर आने लगा। समाज में सो परिवर्तन नजर आने लगा है ना। इस ग्लोबलाइजेशन के परिणाम स्वरूप हम लोग पाते हैं क्या कि आज की तारीख में पश्चिमीकरण बहुत तेजी से सो भारत में हो रहा है। भौतिकतावादी जो दुनिया होती है, भौतिकतावादी जो सोच होता है, उसके लिए लोग सो परेशान हो रहे हैं है ना। मतलब कि हर व्यक्ति यही चाहता है कि वो रातों रात वो सब कुछ प्राप्त कर ले, जो सुख सुविधा के वे सारे साधन वो बटोर ले है ना। मतलब कि एक अलग प्रकार का दौड़, एक अलग प्रकार का भूख है सुख और सुविधा प्राप्त करने का है ना। ये जो चमक दमक वो जो देख रहा है, ठीक है ना, उसको अपने जीवन में सो वो तत्क्षण उतारने के लिए सो व्याकुल है। और आज की तारीख में पैसा बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। मतलब कि व्यक्ति का जो जीवन है ना, वो व्यक्ति का पूरा जीवन पैसे के इर्द गिर्द ही सो घूम रहा है ना। जो हम लोग का जो सामाजिक जो मूल्य था है ना, वो बहुत तेजी से सो समाप्त हो रहा है। बड़े बड़े शहरों में तो करीब करीब समाप्त ही हो चुका है। छोटे छोटे शहरों और गांवों कस्बों में थोड़ी बहुत मात्रा में ये आज भी जिंदा है, लेकिन ये तेजी से सो समाप्त हो रहा है। और सारे रिश्ते नातों के बीच में पैसा आकर के सो खड़ा हो गया है। हर व्यक्ति पैसे के लिए कुछ भी करने को आज की तारीख में सो तैयार है ना। तो यह जो पश्चिमीकरण की जो भूख है ना, ये पश्चिमी संस्कृति का जो प्रभाव है, इससे हमारा जो भारतीय जो संस्कृति है, हमारा जो सामाजिक परंपरा है, हमारा जो मूल्य है, वो बहुत ही तेजी से ध्वस्त हो रहा है, समाप्त हो रहा है ना। आज छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बच्चे भी सो अकेलेपन से सो परेशान हैं। और अकेलेपन को दूर करने के लिए वो मोबाइल में है ना या लैपटॉप में
गेम में जो है सो उलझे हुए हैं, तरह तरह के गेम वो खेल रहे हैं ताकि अकेलेपन को वो जो है सो दूर कर सके, है ना। आज जो युवा वर्ग है तो युवा वर्ग चाह रहा है कि कैसे भी जो है सो वो उसको नौकरी मिले, है ना। मतलब कि काम का अभाव है, बेरोजगारी जो है सो अपने चरम पर है, ठीक है ना। और हर युवा आज चाहता है कि भाई वो सारा ऐसो आराम का साधन, है ना, जल्द से जल्द जो है सो इकट्ठा करे। इसके लिए उसको नौकरी चाहिए और नौकरी के लिए जो है सो भटक रहा है, परेशान हो रहा है ना। और उस अनुपात में जो है सो रोजगार क्रिएट नहीं हो पा रहे हैं, है ना। दूसरी तरफ हम लोग पाते हैं क्या कि कृषि प्रधान देश होने के बावजूद कृषि क्षेत्र का विकास जो है वो प्रॉपर वे में नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से कृषि क्षेत्र में जो रोजगार सृजित होना चाहिए था वो रोजगार सृजित नहीं हो पा रहा है ना। तो एक किसान का बेटा भी आज की तारीख में ये नहीं चाहता कि उसका जो बेटा है वह किसानी करे, है ना। वो हमेशा ये चाहता है कि उसका बेटा पढ़ लिख करके जो है सो सरकारी नौकरी करे। मतलब कृषि से एक अलगाव सा होता जा रहा है। आज का जो युवा वर्ग है वो खेती नहीं करना चाह रहा है ना, जिस वजह से समस्या जो है वो काफी विकट हो चला है ना। इसी प्रकार से आज जो बुजुर्ग हैं, है ना, जो रिटायर जीवन जो है सो व्यतीत कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल अकेले हो गए हैं। उनके जो बाल बच्चे हैं उनका या तो विवाह हो गया है या किसी बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में उनका बच्चा नौकरी कर रहा है, एक छोटे से कमरे में अपना जीवन जो है सो वो गुजार रहा है ना। मतलब कि बहुत तेजी से शहरीकरण जो है सो बढ़ा है 1991 के पश्चात, और शहरी जो जीवन है, शहरी जो संस्कृति है वो पूरी तरह से जो है पाश्चात्य प्रभाव में है। लोग व्याकुल हैं, लोग असमंजस में हैं, बेचैन हैं, पैसे के पीछे वो भागे चले जा रहे हैं और जीवन जीना ही पूरी तरह से जो है सो भूल गए हैं, है ना। यही वजह है कि आज हम लोग अपने समाज से, सामाजिक परंपराओं से जो है सो दूर होते चले जा रहे हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया का जो है सो क्रेज बढ़ रहा है ना। आज अकेलेपन को दूर करने के लिए कोई व्हाट्सएप में परेशान है तो कोई फेसबुक में परेशान है, या जितने भी इस प्रकार के सोशल मीडिया से संबंधित जो भी चीजें हैं उनमें जो है सो ज्यादा से ज्यादा समय लोग जो है सो दे रहे हैं, है ना। ज्यादा से ज्यादा हम लोग पाते हैं क्या कि लोग इन्वॉल्व होते चले जा रहे हैं इन चीजों में, है ना। फोटो खिंचाना, कहीं घूमने भी अगर जाते हैं तो उनका मुख्य इंटेंशन यही रहता है कि वो फोटो खींचें और फोटो को जो है सो फेसबुक में अपलोड करें, ये देखें कि कितना लाइक आ रहा है ना। मतलब लोगों से दूर हो रहा है इंसान, लोगों से दूर हो रहा है और अपनेपन की तलाश कर रहा है वो, है ना। अपनेपन को खोज रहा है, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से खोजे या व्हाट्सएप के माध्यम से खोजे या अन्य किसी दूसरे माध्यम से खोजे, है ना। मतलब कि हमारा जो समाज है तो समाज में एक प्रकार से कह सकते हैं हम लोग कि हमारा समाज बीमार हो रहा है ना। और इस ओर जो है वो किसी का भी ध्यान नहीं है ना। न तो सामाजिक संस्थाओं, न ही धार्मिक संस्थाओं और न ही सरकार का भी ध्यान इस ओर है ना। कि कैसे हमारा समाज जो बीमार हो रहा है उस बीमारी को दूर करने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, इसके लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, है ना। नैतिक शिक्षा तो करीब करीब स्कूल के कोर्स से समाप्त ही हो गया है। मतलब आज जो शिक्षा नीति हम लोग देख रहे हैं जो चल रहा है, बच्चों को जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो एक प्रकार से उनको प्रतिस्पर्धा के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं। एक बेहतर इंसान बनाने की दिशा में कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा है। हर माँ बाप यही चाह रहा है कि उसका बेटा आईएएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, है ना। मतलब कि एक सच्चा इंसान बने, इस ओर जो है सो किसी का भी ध्यान नहीं है। किताबों के बोझ से आज के बच्चे जो है वो पस्त हैं और पढ़ाई के नाम पर जो है सो एक प्रकार से व्यापार ही हो रहा है ना। लेकिन इस ओर ध्यान जो है वो किसी का नहीं है ना। इस वजह से समाज में हम लोग कई तरह की समस्याओं को जो है सो देख रहे हैं, है ना। हर वर्ग, समाज का जो भी वर्ग है वो इन समस्याओं से जो है सो दो चार हो रहा है ना। तो इसका निदान क्या हो सकता है? तो इसका निदान यही है कि आज फिर से समय आ चुका है कि हम लोग सब मिलें, बैठें, भाईचारे का जो है सो विकास हो, है ना। प्रेम, मेल जोल ये जो है सो समाज में बढ़े, है ना।
ताकि एक स्वस्थ जो है सो समाज का निर्माण हो सके। भारत का तेजी से जो पश्चिमीकरण हो रहा है उसको रोकने का हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। हमारी संस्कृति को जो है सो एक प्रकार से सोची समझी नीति के तहत जो ध्वस्त किया जा रहा है विभिन्न मीडिया के अन्य साधनों के द्वारा, है ना, चाहे वो विभिन्न टीवी चैनल्स हों या आज जो फिल्में बन रही हैं, है ना, इन सब के माध्यम से भारतीय संस्कृति पर जो है सो एक प्रकार से चोट किया जा रहा है। तो इसको रोकने का जो है सो उपाय सुनिश्चित करना चाहिए और जो पुरातन गौरवशाली जो हम लोगों की जो परंपरा रही है उस परंपरा को कैसे हम लोग सुरक्षित रखें, इस ओर जो है सो ध्यान दिया जाना चाहिए। सरकार के द्वारा भी इससे संबंधित योजनाओं को जो है सो बनाना चाहिए। समाजशास्त्रियों के सहयोग से एक भारतीय समाज को सुधारने की दिशा में, भारतीय समाज को स्वस्थ बनाने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। यही वजह है ना कि इतना ज़्यादा सोशल टेंशन है, इतना ज़्यादा तनाव जो है सो आज की तारीख में बढ़ गया है कि इसका हम लोग आउटपुट क्या देखते हैं कि लोग बीमार हो रहे हैं। ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, इस तरह की बीमारियां एक कॉमन जो है सो होती चली जा रही हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी आज की तारीख में टेंशन लेने लगे हैं, तनाव में जो है सो रहने लगे हैं, है ना। फिर हम लोग पाते हैं क्या कि स्वास्थ्य तो व्यक्ति का प्रभावित तो हो ही रहा है, साथ ही साथ हम लोग देखते हैं क्या कि समाज में हम लोग देखते हैं कि किसी का किसी पर विश्वास भी आज की तारीख में जो है सो नहीं रहा है। मतलब कि हम किसी पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कि ऐसा लगता है कि पूरा संसार ही कपटी हो गया है, चालाक हो गया है ना। और आज इंसान के बीच रह तो रहा है, लेकिन आपसी जो विश्वास है वो तेजी से जो है सो खत्म होता चला जा रहा है। तो आज जो है बहुत ही आवश्यक हो गया है कि हम लोग सब मिल करके जो है सो बैठें ये और विचार करें कि आखिर हमारा समाज जो है वो किस ओर जो है सो जा रहा है। समाज में आत्महत्या लगातार जो है सो बढ़ता चला जा रहा है, अनाचार बढ़ता चला जा रहा है ना। कई तरह की सामाजिक समस्याएं जो हम लोग देखते हैं, हिंसा, है ना, या फिर इस प्रकार महिला जनित बहुत तरह की हिंसा, है ना, ये लगातार जो है सो बढ़ता चला जा रहा है हमारे समाज में। एक प्रकार से हमारा समाज बीमार हो रहा है, हमारा समाज जड़ हो चुका है, हमारा समाज मर रहा है। तो आज हम सबको जो है सो मिलकर इस पर विचार करना चाहिए और एक आदर्श गौरवशाली जो हमारी परंपरा रही है उसको कैसे फिर से लाया जाए, इस पर जो है सो विचार हम लोगों को करना चाहिए, है ना। ये बहुत ही जरूरी है। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज जो है सो सिर्फ और सिर्फ जहां देखिए राजनीति की ही चर्चा होती है। मतलब कि राजनीति में ही लोग जो है सो इन्वॉल्व हो गए हैं, अपना ज्यादा समय राजनीतिक चर्चा में जो है सो बिताने लगे हैं। सामाजिक समस्याओं पर तो चर्चा हो ही नहीं रहा है ना। समाज को कैसे स्वस्थ किया जाए इस पर तो विचार हो ही नहीं रहा है ना। किस प्रकार से बच्चों को शिक्षा दें हम लोग, है ना। शिक्षा सिर्फ स्कूलों में नहीं बल्कि शिक्षा परिवार भी देता है बच्चों को, समाज भी देता है ना। तो आज जरूरत आ गया है कि कैसे जो है सो हम अपने समाज को जो है सो सुरक्षित बनाए रखें, इस पर जो है सो गंभीरता पूर्वक कार्य किए जाने की आवश्यकता है। आज इस पर हम चर्चा किए, बैठे बैठे हमको ऐसा महसूस हुआ कि भाई कुछ तो गड़बड़ जो है सो हो रहा है ना। तो इस पर मेरे भीतर जो भावना था वो आप लोगों के साथ जो है सो हम शेयर किए, है ना। नेक्स्ट वीडियो में कुछ दूसरे विषयों के साथ फिर जो है सो हम मिलेंगे और उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।